गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस ए टू जेड। होम साइंस ए टू जेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाल मनोविज्ञान के प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप या गृह विज्ञान के स्टूडेंट हों, गृह विज्ञान से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, नेट या किसी भी से संबंधित स्टूडेंट हो, या आप टेट सी टेट के स्टूडेंट हैं या किसी प्राइमरी या जूनियर शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस चैनल से और इस प्रश्नों से निश्चित ही मदद मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न। इससे पहले हम लोग 130 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, जो पिछले वीडियो में अपलोड किया गया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जा कर के होम साइंस ए टू जेड चैनल सर्च करके देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि किस बात का संकेत है? यदि बच्चा पढ़ते पढ़ते यदि उबने लगे तो किस बात का संकेत है? ऑप्शन ए है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन सी, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन डी, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। क्या सही है? आपको आंसर करिए। कुछ सेकंड हम आप लोगों को देते हैं, आप लोग बताइए। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी यांत्रिक रूप से, यानी कि जब कोई भी यंत्र से होता है तो क्या होता है, यंत्र को पता नहीं होता है कि सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। इसलिए अध्यापक को व्यवहारिक शिक्षा देना चाहिए। अगर उसे लग रहा है कि इस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं वो मेथड सही नहीं है और हमको दूसरे मेथड को चेंज करना चाहिए, तो बच्चे कक्षा में उबते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। अगर शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, ऑप्शन ए है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन बी है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन सी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सही आंसर बताइए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? बुद्धि और विकास का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। तो बताइए कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन बी, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ऑप्शन सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा है? सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ये विकास का सिद्धांत है। हालांकि ऑप्शन ए में अगर नहीं जुटा होता तो ये ऑप्शन सही होता है, यानी कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। और यहाँ ऑप्शन सी में विकास हमेशा रेखीय होता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, यानी कि मानव विकास के कितने क्षेत्र हैं? कौन कौन से मानव विकास के क्षेत्र हैं? पढ़ लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन ए है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। या ऑप्शन बी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। या ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। कौन सा ऑप्शन सही है?
यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, यानी मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है, शारीरिक है। इसमें आध्यात्मिक जुट गया है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इन जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। किस उपागम पर आधारित ये बताना आपको। ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पे, या पुनर्बलन के सिद्धांत पे, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पे। किस पे आधारित है? यहाँ पे ये अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन चर्चा कर लेते हैं। तो ये पावलोव का दिया हुआ है। पुनर्बलन सिद्धांत स्किनर का है। यहाँ पे आपको बताना है सही आंसर क्या है। ये क्या है? ज्ञान के निर्माण में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण होता है। यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन ए वियोग दुश्चिंता, ऑप्शन बी सामाजिक दुश्चिंता, ऑप्शन सी संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन डी अजनबी दुश्चिंता। आपको बताना है। यहाँ पे क्या है? संवेगात्मक दुश्चिंता। वियोग का इसलिए नहीं क्योंकि वो तो घर में ही रह रही हैं। सामाजिक दुश्चिंता नहीं है क्योंकि वो भी परिवार की सदस्य हैं। अजनबी दुश्चिंता भी नहीं है क्योंकि दादी तो पहचानी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन बी चढ़ना, ऑप्शन सी फुदकना, ऑप्शन डी दौड़ना। कौन सा सही है? आंसर करिए। लिखना। लिखना क्या है? ये सूक्ष्म कौशल है, बाकी सब सूक्ष्म कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, ऑप्शन बी आत्मसिद्धि के भाव को, ऑप्शन सी ये जीवन के बारे में परितृप्त, ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी किशोरावस्था में दुश्चिंता बहुत अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है, आंशिक पुनर्बलन वास्तविक क्या है? मतलब आंशिक पुनर्बलन क्या है? ऑप्शन ए है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी ये पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ऑप्शन सी ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ऑप्शन डी ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। क्या सही है? कुछ समय आप लोग को दे देते हैं ताकि आप लोग भी चिंतन करिए। यहाँ पे सी आंसर सही है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? इसकी विशेषता बताना आपको। ऑप्शन ए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, ऑप्शन बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ऑप्शन डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन सी सही है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायगोष्ठिकी के सिद्धांत का निहितार्थ है। नहीं, वायगोष्ठिकी का जो सिद्धांत है उसको आप लोग, उसका केंद्रीय बिंदु क्या है, उससे आप लोग कितना समझ रहे हैं। ऑप्शन ए है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ऑप्शन बी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उसके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऑप्शन सी सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन डी है
प्रत्येक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। स्टूडेंट, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है क्या? क्योंकि आप लोग देखे होंगे, अगर टेट सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे वाइगोत्स्की का सिद्धांत से एक प्रश्न अवश्य पूछता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। वाइगोत्स्की जो हैं वो क्या करते हैं? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और उनके भाषा पर विशेष स्थान देते हैं। वो क्या मानते हैं? वास्तव में संज्ञानात्मक विकास को एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति मानते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है जो कुछ भी हो रहा है बच्चों में, जो संज्ञानात्मक यानी बच्चों की जो बौद्धिक देन है वो क्या है? वो सामाजिक देन है। इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए, आशा है आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया चयन, 3 है पूर्व प्रक्रम, 4 है शरीरीकरण। यहाँ आपको सही कूट करना है, सही कूट का मिलान करना है। मिलान करिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यहाँ ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, आवासीय विद्यालय में खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है? पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। नेक्स्ट है, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियमित बनाना और कड़ाई सख्ती से उसका पालन करना। नेक्स्ट है, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ऑप्शन डी है, शिक्षक द्वारा उसके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। क्या है? यानी लिंग भेदभाव को कम करना है। तो इस चारों ऑप्शन में सही क्या है? आपको क्या सही लगता है? आंसर करिए। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। चूँकि बच्चे नर्सरी के जो बच्चे होते हैं वो परिवार से ही आए रहते हैं, इसलिए मेरा परिवार शब्द सबसे उपयुक्त है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए है, ये वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन बी है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति को अनुगमन करता है। ऑप्शन सी है, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी है, यह हाथ से लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। सही आंसर करिए। यहाँ पर ऑप्शन ये सही है, यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ऑप्शन ये है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। ऑप्शन बी है, मुक्त अंतः वाली सामग्री उपलब्ध कराने।
ऑप्शन सी है मुक्त खेलों के लिए समान समय देने। ऑप्शन डी है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। सही आंसर क्या है? आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, अगर सफल समावेशन करना है तो किसकी आवश्यकता होती है? पृथक्करण की, बी है अभिभावकों की भागीदारी की, सी है क्षमता संवर्धन की, डी है संवेदनशील की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पृथक्करण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ऑप्शन ए सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। ऑप्शन बी है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। ऑप्शन सी है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ऑप्शन डी है समस्या मौलिक होती है। समस्या क्या होती है? मौलिक होती है। यहाँ सही आंसर क्या है? यहाँ सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षिका को, अगर प्राइमरी कक्षा है और वहाँ पे सकारात्मक माहौल बनाना है तो शिक्षिका या शिक्षक क्या करेगा? आपको बताना है। ऑप्शन ए समूह गतिविधि या ग्रुप एक्टिव के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन बी सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। ऑप्शन सी सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ऑप्शन डी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। सही आंसर कीजिए। यहाँ पे आंसर डी सही है। ये रहे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग इसको देखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको इस चैनल से थोड़ा सा भी मदद मिला हो, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो। हम आप लोगों के लिए अच्छे से जो चैप्टर वाइज क्लास चलाने की योजना है उसको भी हम कंटिन्यू रख सकें। आपने वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद।